जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग हाजिर हैं एक और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपके, जो साथी इसका प्रैक्टिस सेट नंबर पार्ट 5 है। अगर आपने इससे पहले साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आते हैं साथी डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर बिना आपके समय को व्यर्थ करते हुए। सबसे पहला प्रश्न साथी आपका पूछ रखा है, यदि हम लोग एज दी रेट का मतलब क्या माने, गुणा माने, और साथ ही कॉपीराइट का मतलब क्या माने, डिवाइड माने, और साथ ही हम लोग परसेंटेज का मतलब जोड़ मांगे और डॉलर का मतलब हम लोग को माइनस मानना है। तो दी गई साथी जो आपके सामने सीरीज दे रखी है उसका मान कितना आएगा, जो आपका इक्वेशन दे रखा है उसका उत्तर साथी कितना आएगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए साथी सबसे पहले प्रश्न जो कह रहा है हम एक साइड उसको लिख लें ताकि हमें आसानी होगी। एज दी रेट का मतलब क्या माना है साथी, गुणा माना है। और क्या कह रखा है, कॉपीराइट का मतलब क्या मानना है साथी, वो कह रखा है इसका मतलब भाग है। और अगर हम लोग डिवाइड का मतलब माने, मतलब सॉरी साथी, अगर हम लोग परसेंटेज का मतलब माने, परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, परसेंटेज का मतलब जोड़ दे रखा है। वैसे ही डॉलर का मतलब इसमें क्या रखा है, माइनस मानना है हम लोग को। डॉलर का मतलब क्या मानना है, माइनस मानना है। इस आधार पर इस क्वेश्चन को आप रखोगे तो क्या होगा, 6 डॉलर का मतलब साथ ही परसेंटेज का मतलब क्या है, जोड़ है तो जोड़ रखें आप, 12 है। कॉपीराइट का मतलब भाग है, 3 है। एज द रेट का मतलब गुणा है तो गुणा रखेंगे। उसके बाद 8 है। डॉलर का मतलब क्या है साथी, माइनस है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन मैथमेटिकल फॉर्म में आ गई, अब इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साथी आप इसमें ध्यान रखना, हमेशा इसको बॉड मास के नियम से ही सॉल्व करोगे। सबसे पहले भाग दोगे, फिर गुणा दोगे, फिर उसके बाद जोड़ोगे, फिर साथी घटाओगे। यही क्रम आप हमेशा लागू करना, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। सबसे पहले भाग यहाँ दिख रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 12 को 3 से भाग दोगे साथी 4 बचेगा, गुणे 8 माइनस 3। उसके बाद गुणा करोगे, 6 प्लस 8 चौक साथी 32 माइनस 30। उसके बाद जोड़ करोगे, 32 6 कितना हो गया साथी आपका 38 माइनस 3। अब साथी 38 में से आप 3 को घटा दो, आपके पास कितना आना है, 35 आना है। तो क्या 35 साथी आपका दिए गए ऑप्शन में से किसी में दे रखा है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी भाइयों को ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा साथी कमेंट में बता सकते हो, ताकि हमें भी बच्चों पता चले। अगला प्रश्न आपके सामने साथी ये क्या पूछ रखा है, कह रखा है TSUV 4 कुल मिलाकर बैग हैं। 4 बैग हैं साथी, कौन कौन से, TSUVW। अब कह रखा है जिनमें प्रत्येक का वजन अलग अलग है। जो चारों बैग का वजन है साथी वो हर एक बैग में अलग अलग है। प्रश्न कह रखा है बैग टी केवल S से हल्का है। जो बैग टी है साथी वो केवल किससे हल्का है, S से हल्का है। तो टी को अगर हम देखो, हल्का वाला जो है साथी इस सिंबल से इधर जो लिखेंगे वो भारी होगा और इस साइड जो लिखेंगे वो हल्का होगा। ठीक, इंडिकेशन ग्रेटर और स्मॉलर का तो आप सब जानते ही होंगे। तो कह रखा है साथी कि जो टी है वो केवल एस से हल्का है। टी जो है वो केवल एस से हल्का है। तो टी जो है, सॉरी साथी, टी जो है वो किससे हल्का है, केवल एस से हल्का है और किसी से हल्का नहीं है। जो वी है वो डब्ल्यू से हल्का है और वी जो है वो टी से हल्का है। जो साथी V है वो W से हल्का है। V जो है साथी, V ये किससे हल्का है, ये W से हल्का है। और W जो है साथी ये किससे हल्का है, T से हल्का है। तो ये जो है साथी आपका T से हल्का है, कौन सा आपका W। T जो है साथी, W जो है वो T से हल्का है। तो मतलब इसमें भी कौन सा भारी हुआ, T भारी हुआ। ये 3 आपको नजर आ गया साथी, दैट मीन क्वेश्चन। अब प्रश्न कह रखा है इनमें से मतलब W T से हल्का है, 4 बैगों में कौन सा बैग सबसे हल्का है। 4 बैगों में सबसे हल्का बैग साथी कौन सा है, ये आपसे प्रश्न आपसे पूछ रखा है। देखो दिए गए प्रश्न के अनुसार आपको क्या पता चल रहा है, एस साथी सीधे सीधे कह रखा है जो टी है वो केवल एस से हल्का है। टी जो है वो केवल एस से हल्का है। ठीक, उसके बाद कह रखा है, प्रश्न कह रखा है यू जो है वो मतलब जो वी है वो डब्ल्यू से हल्का है। जो वी है साथी वो आपका डब्ल्यू से हल्का है। तो V किससे हल्का है, W से। उसके बाद क्या कह रखा है साथी, और W जो है वो T से हल्का है। तो W जो है साथी वो T से हल्का है। और यहाँ कह रखा है प्रश्न T जो है वो साथी S से हल्का है। T जो है S से हल्का है। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई साथी पूर्व सभी का। अब आप इसमें देख के बताओ कि इनमें से सबसे 4 बैगों में सबसे हल्का बैग कौन सा है। साथी अगर बात करें सबसे भारी S है, उसके बाद साथी T है, उसके बाद W है और सबसे कम भारी V है। दैट मीन सबसे हल्का कौन सा है साथी, आपका V है। तो V किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में V दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, आशा करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। ये कह रखा है मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर साथी वहां से अपने वो दाएं मुड़ती है
वहां से 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वहां से साथी दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है, वह अपनी शुरुआती जगह से कुल मिलाकर कितनी दूर है। साथ ही ऐसे प्रश्न आपके जनरल कहाँ से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट दिशा ज्ञान परीक्षण से। आशा करता हूँ साथी इनमें सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाते होंगे। इधर क्या साथी पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर आपका उत्तर, इधर दक्षिण। कह रखा है कि मेघना जो है वो दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। मानते हैं हम साथी बिंदु 1 से उसका प्रारंभिक बिंदु है, मतलब 1 से चलाना शुरू करती है ए से, वो दक्षिण की तरफ कितना चलाती है 10 किलोमीटर। तो दक्षिण की तरफ आप 10 किलोमीटर चला दो, दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर चला के मान लो बिंदु बी में पहुंच जाती है, तो 10 किलोमीटर वो चलाई। उसके बाद क्या रखा है साथी कि वहां से दाएं मतलब बाएं अपने जो है एक बार दाएं मुड़ती है। वहां से किधर मुड़ देती है साथी, दाएं। अगर आप दक्षिण में जा रहे हो, अगर आप दक्षिण में जा रहे हो तो आपका साथी बायां और दाहिना साइड कौन सा होगा। अगर आप कभी साथी दक्षिण में जा रहे हो तो आपका जो दाहिना साइड होगा साथी वो हमेशा पश्चिम की तरफ होगा। किधर होगा, पश्चिम की तरफ। तो इसको पश्चिम में घुमाओ, पश्चिम में कितना चलाना है साथी 6 किलोमीटर, तो इधर कितना चला दो आप 6 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद वो बिंदु सी पे मान लो पहुंच गई, ठीक। अब वहां से क्या रखा है 6 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद साथी फिर मतलब यहाँ से साथी ये दाएं मुड़ी थी, यहाँ से फिर ये दाएं ही मुड़ रही है ना। अगर वो साथी यहाँ से फिर क्या कर रखी है, दाएं ही मुड़ रही है, मतलब 2 बार दाएं मुड़ रही है, तो वहां से दाहिने मुड़ेगी साथी। तो उसका अगर कोई पश्चिम में जा रहा हो तो उसका दाहिना हमेशा किधर होता है, उत्तर में होगा। तो उत्तर की तरफ चलाएं, कितना किलोमीटर चला रही है साथी 10 किलोमीटर चला रही है। तो 10 किलोमीटर वो चला के मतलब जितना वो साथी दक्षिण की तरफ गई थी उतना वो उत्तर की तरफ भी गई, मतलब प्रारंभिक बिंदु से वो अपने पैरेलल में है ना, अपने जो है वो साथी समानांतर में है, ठीक। अब कह रखा है प्रश्न में अपनी शुरुआती जगह से कुल कितनी दूर है, मतलब आपको बताना है ए से डी के बीच की कुल डिस्टेंस कितनी है। ए से बी के बीच की डिस्टेंस ये ट्रेवल की है साथी, तो ये डिस्टेंस कितनी है। अगर साथी जब 2 भुजा बराबर होती है तो ऑटोमेटिक तीसरी और चौथा मतलब सामने की भुजाएं बराबर हो जाती है। अगर सामने की 2 भुजा बराबर हो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रेक्टेंगल और ना साथी, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो ये 6 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर साथी, तो ये भी 6 किलोमीटर है। तो अपने शुरुआती दूर से कुल कितनी दूरी पे है साथी, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या 6 किलोमीटर किसी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल आप देखोगे आपका ऑप्शन नंबर बी में 6 किलोमीटर साथी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आपको आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें क्या रखा है, निम्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ऐसे शब्द साथी आपका एनालॉजी से पूछा जाता है। आशा करता हूँ आप इनको आसानी से सॉल्व भी कर पाते होंगे। देखो साथी पहला क्या दे रखा है, लोमड़ी दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, चलाक। पहले दूसरे में जिस प्रकार का संबंध होगा वही ठीक तीसरे चौथे के बीच में अप्लाई करना है। देखो लोमड़ी का और चलाक इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन नजर आ रहा है। साथी आप सभी को पता होगा कि जो लोमड़ी की विशेषता है, दैट मीन लोमड़ी जो है एक चालाक प्राणी है, दैट मीन एक चालाक जीव है ना, चालाक जीव है। वैसे ही खरगोश जो है साथी इनमें से क्या खतरनाक है, बिल्कुल नहीं है। खरगोश खतरनाक नहीं होता। क्या साथी साथी होता, बिल्कुल नहीं होता। क्या क्रूर होता, नहीं होता। जो खरगोश है साथी, जैसे लोमड़ी चालाक होती है उसी प्रकार का संबंध इनमें खरगोश का और डरपोक के साथ होगा, क्योंकि साथी खरगोश बहुत डरपोक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए एकदम सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं भाइयों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है निम्न में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। वो साथी आपका जिससे मतलब जिस तरीके से था वही सेम उसी एज इट इज प्रश्न ये भी पूछ रखा है। बस ये साथी आपका अल्फाबेट से वो वर्ड से था, ये दैट मीन आपका अक्षर से है, वो आपका साथी शब्द से था। अब इनमें देखो AZCX के बीच में और BYDW के बीच में कैसा संबंध है। AZCX का कैसे बच्चों लिख रहा है, BYDW, ये किस प्रकार लिख रहा है। ए से बी में जाने के लिए आपको साथी पता होगा +1 होगा, जेड से वाई में जाने के लिए -1 होगा, सी से डी में जाने के लिए फिर +1 होगा, एक्स से डब्ल्यू में जाने के लिए, सॉरी साथी ये स्लाइड पिछली खुल गई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। एक्स से डब्ल्यू में जाने के लिए फिर क्या होगा साथी आपका -1 होगा। कहने का मतलब एक बार +1 किए हैं उनके अल्फाबेट क्रम में, दैट मीन उनके साथ जो अल्फाबेट क्रम है ABCD में उसके क्रम में +1 किए हैं, फिर -1 किए हैं, फिर +1 किए हैं, फिर -1 किए हैं। एज इट इज हम लोग किसका निकालेंगे, HQJO का। इसका हम लोग साथी अगर एज इट इज निकालें, कैसे निकालते हैं, सिंपली साथी H में पहले क्या करना है, +1 करना है। H का जो क्रम होता है उस पर +1 करना है। तो इसमें आप साथी +1 करके देखो आपके पास क्या आने वाला है, I आएगा। H के बाद I आता है तो साथी यहाँ I आ गया। वैसे Q में माइनस करोगे 1, Q में अगर -1 करोगे तो आपके पास कितना आ गया साथी, P आ गया। वैसे ही J में अगर हम लोग +1 करेंगे तो साथी कितना आता है, K आएगा, और O में -1 करेंगे तो N आएगा ना। तो दैट मीन IPKN, ये क्या साथी किसी ऑप्शन में आपका दे रखा है, क्या IPKN,
IPKN, ये साथी आपका किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। आपका अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये आपसे कह रखा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। दैट मीन लुप्त संख्या से साथी आपका प्रश्न है। अब देखो लुप्त संख्या कहाँ फाइंड करनी, यहाँ फाइंड करनी। अब देखो यहाँ पर साथी 3 है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो नोट कर लें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 39 है। अब बताओ किस तरह साथी ये क्वेश्चन मार्क बीच का आपका किस प्रकार ज्ञात होगा, दैट मीन किस प्रकार आएगा। जनरल सा प्रश्न क्या होता है साथी, या तो अपोजिट में इन दोनों को प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर साथी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपस में जोड़ देते हैं, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपस में जोड़ देते हैं, या फिर भाग करके कुछ ऐसे करके साथी करते हैं। दैट मीन कोई मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं, ऐसे करके आपका कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है साथी एज इट इज इन दोनों को लिख कर ही ऐड कर देते हैं तो आ जाता है। तो अब देखो क्या हुआ है साथी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर साथी 5 है। अब इनसे मिला के 39 कैसे आएगा, बहुत बड़ा तो है नहीं, दैट मीन साथी अगर अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कहीं आसपास तक आ सकता है। अगर आएगा पहले इसी को ट्राई करते हैं साथी, 3 इंटू 3 प्लस साथी 6 इंटू 5, कितना 6 इंटू 5, क्या हमारे पास साथी कितना निकल जाएगा, क्या 39 आ जाएगा। 3 3 से साथी कितना होता है 9 होता है, प्लस कितना होता है 6 5 30 होता है। दैट मीन निकल के हमारे पास कितना आ गया साथी, आपके पास 39 आ गया। कितना निकल के आ गया साथी, आपके पास 39 आ गया। दैट मीन मिड टर्म आ गया। वैसे ही एज इट इज इसमें भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, तो इसके साथ कितना करेंगे साथी 16 आ जाएगा। 5 का किसके साथ करेंगे, आपका 7 के साथ, तो इसका करो 7 5 35। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 51 आएगा, तो बिल्कुल साथी आपका 51 आएगा। कहने का मतलब यहाँ तक साथी आपका ये सही है। वैसे ही इसमें एज इट इज हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अगर आपका आंसर आ गया दैट मीन कि दिए गए ऑप्शन में से कोई होगा तो वो करेक्ट है साथी। तो 3 चौक कितना होता है 12 होता है, प्लस 50 कितना होता है साथी 25 होता है। 25 और 12 आप दोनों को ऐड करें, 25 और 12 आप दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा आपके पास साथी 37 आएगा। क्या 37 किसी ऑप्शन में दे रखा है, ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में 37 दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आसान सा प्रश्न था साथी, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से है। ये कह रखा है निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम फल और सब्जी, किसका साथी, आम फल और सब्जी के बीच का सही संपर्क को अच्छी तरह दर्शाता है। दैट मीन आपको रिलेशन फाइंड करना है साथी कि आम फल और सब्जी में किस तरह का रिलेशन होगा। देखो आम है साथी, आम पता होगा एक प्रकार का फल है, तो दैट मीन अगर फल का हम लोग एक आरेख खींचें तो उसके अंतर्गत हम लोग आम को रख सकते हैं। बशर्ते बच्चों ये सब्जी है तो फल है नहीं, तो दैट मीन इसको हम लोग को बाहर रखना पड़ेगा। इस तरह की आकृति साथी आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रखी है, तो ऑप्शन नंबर साथी बी में देखने को मतलब डी में देखने को मिल रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। आशा करता हूँ आसान सा प्रश्न था साथी, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं साथी, आपके सामने क्या है। ये कह रखा है निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक समूह के रूप में आते हैं, इनमें से साथी कौन सा एक है जो समूह से संबंध नहीं रखता है। तो दिए गए ऑप्शन में साथी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सॉरी साथी पिछली स्लाइडें खुल जा रही हैं, तो आपको इनमें बताना है कि कौन सा समूह साथी इसका सही होगा। अगर बात करें 143 दे रखा है, 91 दे रखा है, 247 दे रखा है और 215 दे रखा है। आप इनमें किस प्रकार का साथी देख पा रहे हैं कि इनमें किस प्रकार की सामान्यताएं हैं और किस प्रकार की भिन्नता है। अगर साथी बात करें 143, आप सभी को पता होगा 143 साथी ये 13 का गुणांक मल्टीपल है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 13 गुणे साथी 11 लिख सकते हैं। वैसे ही 91 की बात करें, ये भी साथी 13 का गुणांक है, दैट मीन 13 गुणे 7। अगर बात करें 247 का, तो ये भी साथी 13 का गुणांक है, तो 13 गुणे कितना हो जाएगा साथी 13 गुणे आपका ये 19 हो जाएगा। बात करें साथी 215 का, तो आप सभी को पता होगा साथी 215 जो है ये 13 का मतलब मल्टीपल नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं साथी 23 इंटू 5, 23 इंटू 5 या 5 इंटू 23। तो कह सकते हो साथी समानता किस प्रकार का आपको तीनों में नजर आई। ये भी 13 का गुणांक है, ये भी 13 का है, ये भी 13 का, दैट मीन 13 का मल्टीपल ये साथी तीनों है। तो अगर तीनों है, चौथा आपका 13 का मल्टीपल नहीं है, तो तीनों जो है साथी एक प्रकार के जो समानता है 13 के मल्टीपल के रूप में है। और जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है साथी ये 23 का है, 13 का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इन सबसे विषम है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 9 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है साथी आपको 4 अक्षर दे रखे हैं RBAE, इनमें से प्रत्येक को साथी प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करना है। ऐसे कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द साथी इनका प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। एक ही बार करना है, 2 बार नहीं हो सकता। तो साथी इनका प्रयोग करके कितने अंग्रेजी के सार्थक वर्ड्स अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ मतलब साथी निकलते हों।
अगर बात करें ऑप्शंस में क्या दे मतलब दे रखा है साथी आर बी ए ई। आपको पता होगा बच्चों बी ई ए आर बियर होता है, दैट मीन एक शब्द बनाया जा सकता है बी ई ए आर बियर, इसका मतलब होता है भालू साथी, मतलब इसका मतलब है। और दूसरा वर्ड क्या बना सकता है साथी, बेयर बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, बेयर बनाया जा सकता है। और साथी कुछ वर्ड बनाए जा सकते हैं, अगर बनाए जा सकते हैं तो आप बताएं, दैट मीन कमेंट बॉक्स में अपने जरूर बताएं साथी अगर कोई वर्ड बनाया जा सके। तो बात करें हमने कितने वर्ड बना लिए साथी, 2 वर्ड बना लिए। तो 2 क्या ऑप्शन नंबर किसी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 10। ये क्या रखा है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, लुप्त संख्या से प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो किस प्रकार का लुप्त संख्या है, कहाँ पे दे रखा है, पहले ये ढूंढो, यहाँ पर है। तो देखो 20 9 से किस प्रकार साथी 21 लिख रहा है, 20 9 से किस प्रकार 21 लिख रहा है, और 24 11 से किस प्रकार हम लोग का साथी 169 लिख रहा है। आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये भी किसी ना किसी का कंप्लीट स्क्वायर है। इसकी बात करें तो ये भी किसी न किसी का कंप्लीट स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो ये भी किसी न किसी का कंप्लीट स्क्वायर आएगा ही। तो अब देखते हैं कैसे है। जैसे इसके लिए क्या किया गया है साथी, 20 का स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर करके जोड़ दें तो आएगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करते हैं साथी, आपस में दोनों को माइनस कर देते हैं। 20 में से 9 को हम लोग माइनस कर दें और इसका होल स्क्वायर कर दें। तो 20 में से 9 को आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, आपके पास साथी 11 आ जाएगा। अब हम लोग इसका 11 का स्क्वायर कर दें तो आपके पास 121 आ जाएगा। तो दैट मीन कहते हैं इस आधार पर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ सही है। इसके लिए चेक कर सकते हो साथी, इसके लिए आप जब चेक करोगे तो क्या होगा, 24 माइनस 11 का होल स्क्वायर, 24 माइनस 11 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 24 में से 11 को घटाओगे साथी आपका 13 आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर साथी 169 होता है। तो दैट मीन इस आधार पर ये श्रृंखला सही है। तो ऐसे एज इट इज अगला चेक कर लेते हैं, 32 माइनस 17 का साथी होल स्क्वायर। 32 में से आप 17 को माइनस कर दो, कितना कर दो, 32 में से 17 को माइनस कर दो। 32 में से 17 को माइनस करोगे साथी आपके पास 15 बचेगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 का होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कितना होता है साथी, 225 होता है। 225 क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर सी में 225 देखने को मिल रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, आशा करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तब तक के लिए साथी धन्यवाद।